इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से कोरोना वायरस के अंदर काम किया, बाकी चीज़ों में किया, तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि ये हमारी अप्रोच से बाहर काम करे। तो बाद में अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में इमरान खान साहब को फारिग कर दिया। तो वो जो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे, बड़े मुहिब्बे वतन आदमी है, मुहिब्बे वतन के सारे सर्टिफिकेट उनके पास हैं, उनका इलाज जनाब दुबई में हो रहा है, सीएमएच में उनका इलाज नहीं हो रहा। मीडिया पे खबरें चलाई गई कि जनाब जनरल बाजवा के दुबई में टेस्ट हुए, मजीद कुछ टेस्ट होंगे, उनका इलाज वहां पे जारी है, डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तब वो ट्रैवल करेंगे। आप अंदाज़ा करें एक साबिक आर्मी चीफ है, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता। जो पाकिस्तान का डिफेक्टो हुक्मरान रहा 6 साल तक, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता, और वो जाकर अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर करवा रहा है। ये इन्होंने पाकिस्तान को दिया, सीएमएच ये इन्होंने पाकिस्तान को दिया कि ये अपना इलाज एक साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं करवा सकता, उसे अपना इलाज करवाने के लिए भी बैरून मुल्क जाना पड़ता है। पाकिस्तान के सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है, और ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिसको सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है, और ये बहुत सारे झेली इदारे भी चलाता है, सीएमएच भी उनमें से एक है। वहां पे बेहतरीन डॉक्टर्स होने के बावजूद वो कहते नहीं हमने अपना इलाज बाहर से करवाना है। पाकिस्तान में इनको भरोसा ही नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है इनके अपने बकौल, उस सिस्टम पे ये भरोसा कैसे कर सकते हैं? हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, दहशतगर्दी के अमन अमान के मामला से लेकर सिक्योरिटी के मामला तक, आपकी इकोनॉमी के मामला से लेकर आपके टूरिज्म के मामला तक, आपके इन्वायरमेंट के मामला से लेकर आपकी मुआशरत के जो हालात हैं वहां तक, हर चीज कोलैप्स कर गई। और इसको ठीक करने के लिए आपको एक कौमी इत्तफाक राय चाहिए, और कौमी इत्तफाक राय कौमी लेवल का लीडर लेकर आ सकता है। अगर आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें और एक हुकूमत बनने दें अवाम की मर्जी से, तो फिर कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा। उसके बगैर ये हो नहीं सकता। नाज़रीन, कौमी इत्तफाक राय तो पैदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो सकता है। यानी एक खबर थी और उसमें वो शाहिद अफरीदी का कसूर भी कोई नहीं है, मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा। उसका कुत्ता गुम गया, उसने ट्वीट कर दिया जी मेरा कुत्ता गुम गया और मुझे उससे बड़ा प्यार है, हमने घर के फर्द की तरह पाला है, जिसको मिले वो मेरा कुत्ता जो है वो वापस कर दें। लोग उसका कुत्ता लेकर वापस आ गए, उसका कुत्ता उसे वापस कर दिया, वो खुश हो गया, उसने वीडियो बना दी कि जनाब मेरा कुत्ता मेरे पास वापस आ गया। वो खुश था, अच्छी बात है। किसी का भी कुत्ता गुमेगा वो कोई ना कोई इश्तिहार लगा देगा, पुलिस को बता देगा, या जिसके पास सोशल मीडिया का अकाउंट है वो उसके ऊपर लगा देगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसे खबर बना के चलाया कि शाहिद अफरीदी का कुत्ता लापता हो गया। पाकिस्तान में बलोच नौजवान लापता होते हैं, पाकिस्तान में पश्तून नौजवान लापता होते हैं, पाकिस्तान में पंजाब में सवाल उठाने वाले लापता होते हैं, पाकिस्तान में शायर और सहाफ़ी लापता होते हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान और वकील लापता होते हैं, पाकिस्तान में माओ के बच्चे लापता होते हैं, माएँ उन्हें ढूंढती रहती हैं, सड़कों पे बैठी रहती हैं और खबर नहीं चलती। लेकिन शाहिद अफरीदी का कुत्ता लापता हुआ तो पाकिस्तान का मीडिया खबर चला रहा था। मुझे प्रॉब्लम शाहिद अफरीदी से नहीं है, उसका तो बेचारे का कुत्ता गुम गया था, वापस आ गया। मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान के मीडिया और निजाम से है। क्या जो आदमी फील्ड मार्शल का बोसा लेगा उसका कुत्ता भी गुम जाएगा तो मीडिया खबर चलाएगा? और जो आदमी फील्ड मार्शल की सियासत में मुदाखलत पर गुफ्तगू करेगा या तनकीद करेगा, वो साबिक वजीर आजम भी होगा तो उसे इलाज की सहूलत भी नहीं मिलेगी और उसकी तस्वीर भी टीवी पे नहीं आएगी, उसकी आवाज़ भी टीवी पे नहीं सुनाई जाएगी। ये है हमारे मीडिया की हालत, और ये है पाकिस्तान में कानून और इंसाफ, ये है पाकिस्तान में तरीक़ाकार। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट जाएं, आप उनके वफादार बन जाएं, तो सारा निज़ाम आपको सर्व करता है। लेकिन आप अगर उनकी घटिया सियासत के ऊपर सवाल उठाएं तो फिर आपको गुमनाम कर दिया जाता है, आपका नाम मिटा दिया जाता है, आपका निशान मिटा दिया जाता है, जो पाकिस्तान में किया जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये कंपैरिजन करते हुए। लेकिन सच ये है कि एक कुत्ते के लापता होने पे खबरें चल रही हैं, मीडिया में हेडलाइंस चल रही हैं, लेकिन माओं के बच्चे लापता हो रहे हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे नौजवान लापता हो रहे हैं, उसके बारे में कभी मैंने खबर चलती नहीं देखी, बल्कि उस खबर को दबाया जाता है, छुपाया जाता है। वो माएँ सड़कों पर बैठी रहती हैं लेकिन उनकी खबर नहीं दी जाती, सामने ही नहीं आने दिया जाता। लेकिन अगर आप लाडले सिस्टम के तो फिर आपको क्या मिलता है? ये आईजी और डीसी जो है वो बग्गी में बैठ के इस्लामाबाद में फिर रहे थे वहां पे, और बार बार वो जो वहां पे मेजबान था या जो माइक के ऊपर एक शख्स था और एक खातून थी, वो बार बार ये गुजारिश कर रहे थे कि तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। कोई बंदा ताली नहीं बजा रहा था। आईजी और डीसी वहां पे बग्गी में बैठ के गुजरे अवाम के सामने से। मोहसिन नकवी ने कहा जी इसलिए गुजरे कि हम नहीं आ सके, सदर नहीं आ सके।
और भाई बात यह है कि इनकी औकात क्या है कि ये उसके अंदर बैठे। क्या ये अपने आप को हुक्मरान समझ रहे थे? इन्हें लग रहा था कि ये हुक्मरान है और ये बग्गी में बैठेंगे। इसके पीछे ना एक रीजन है। एक तो अवाम ने ताली नहीं बजाई। इससे आईजी को और डीसी को अपनी औकात का पता चलना चाहिए कि उनकी हरकतों की वजह से लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं या लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं कि किसी ने ताली भी नहीं बजाई। लोग उन्हें पसंद भी नहीं कर रहे थे, बार बार कहा जा रहा था और ताली नहीं बज रही थी, और ये वहां पे चौड़े होकर बग्गी में बैठे हुए थे, खुद को हुक्मरान समझ रहे थे। दरअसल इनको ना इस बात का पता है कि जो हुक्मरानों को लेकर आए ना, उन्होंने इनको लाकर ये पोस्टिंग्स दी हुई है। यानी जिन्होंने इनको पोस्टिंग्स दी हैं, एक को आईजी बनाया, एक को डीसी बनाया, उन्हीं लोगों ने जो है वो हुक्मरानों को भी लाकर बिठाया जाली फॉर्म 47 के ऊपर। कम से कम इन लोगों ने मुकाबले का इम्तिहान तो पास किया था। वो तो जाली फॉर्म 47 के ऊपर आए, उनके पास तो इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं है। तो फिर ऑटोमेटिकली इन ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ये हौसला आ जाता है कि यार अगर वो बैठ सकते हैं बग्गी में तो हम भी बैठ सकते हैं, हम तो उनसे ज़्यादा काबिल हैं, हम तो कोई इम्तिहान भी देकर आए हैं, वो तो जाली सीटों के ऊपर आकर बैठे हैं और वो भी उसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं जिस निज़ाम के बेनिफिशरी हम हैं और जिस एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हम हैं। बहरहाल ये फीलिंग ले रहे हैं वो सदर वाली और वज़ीर आज़म वाली, और कोई पता नहीं कल को फील्ड मार्शल साहब का दिल आ जाए तो वो इनको सदर और वज़ीर आज़म बना भी दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो निज़ाम ऐसे ही चलता है, इसी तरह चलता है। नवाज शरीफ ने, याद है आपको, ओन चौधरी साहब को वोट दिया था। मैं तो उस दिन हैरान हो गया था कि मियाँ साहब को क्या हो गया, लेकिन मियाँ साहब का सारा इनकलाब उस दिन मुझे समझ आ गया था जिस दिन मियाँ साहब ने वोट को इज्जत देते हुए ओन चौधरी को जाकर वोट डाल दिया। नाज़रीन, इस वीलॉग के आखिर में मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े संजीदा मसाइल पैदा हो चुके हैं, तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वक्त आएगा, आप देखेंगे, नवंबर का इलेक्शन जो है ना, वो अब जीतना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसकी ना बड़ी बड़ी वजूहात हैं। जो 4 मेन वजूहात हैं उनमें से एक तो ये है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से दूर हुआ और अमेरिकन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन की इज्जत में कमी की है। बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ते थे वो साथ आए नहीं। दूसरा, अरबों का एतमाद अमेरिकन पे बहुत कमज़ोर हुआ है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि अमरीकी फौजी ताकत पर बहुत सारे सवालिया निशानात उठे हैं। यानी अगर वो ईरान के साथ नहीं लड़ सकते तो रशिया और चीन के साथ कैसे लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। फिर ट्रंप के जो आलमी सतह पे जो उनका इमेज है, वो बना रहे थे कि मैं जंगे रोकने वाला आदमी हूं, उस इमेज को बड़ा धचका लगा है। फिर एप्स्टीन फाइल वाला मामला है, वो अभी थोड़े अरसे में आप देखेंगे, स्पेशली सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप उसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त अमेरिकन अखबारात में, मीडिया में सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो कितना ज़्यादा डैमेजिंग होगा। तो ट्रंप के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है आने वाले 2 महीनों में। और असल में जो टिक टॉक हो रहा है ना, काउंटडाउन, वो उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो रहा है। तो पाकिस्तानी सरकार ने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं और पाकिस्तानी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार में बोलूं तो आसिम मुनीर और उनके साथी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अब जो दूसरी तरफ की पार्टी है, क्योंकि ये तो रिपब्लिकन्स हैं, अब वो चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स के साथ भी इनके ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार हों और बेहतर हो जाएं, ताकि आने वालों के साथ भी इनकी पींगें चढ़ जाएं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।